हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के फास्टिंग के दिन जिस वचन से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया मैं आप सबके साथ उसे बांटना चाहूँगी। ये वचन जो लिया गया है वो मती सुसमाचार से लिया गया है, मती सुसमाचार 13 का। उसके हम 24 आयत को देखेंगे जिसमें बताया गया है जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों से और अन्य लोगों से स्वर्ग के राज्य की बातों को कर रहा है। इस वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसके शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? तो फिर उसमें जंगली पौधे के दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा कि यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर कि वो जो जंगली पौधे हैं उनको हम निकाल दें और उखाड़ के फेंक दें और जाकर उनको बटोर लें? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ क्या है गेहूं भी उखाड़ लो। कटने तक दोनों ही एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि यह जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मरे हुए खत्तों में गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। तो इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह जो क्या है पवित्र शास्त्र बता रहा है कि वो बात कर रहे हैं अपने चेलों से और अन्य लोगों से स्वर्ग के राज्य के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो समझ में आता है, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि इसमें बात हो रही है अच्छे बीज की, खेत की, और जो कि है कि एक जंगली बीज की बात हो रही है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है अच्छा बीज क्या है। अच्छा बीज है परमेश्वर का सामर्थी वचन, हालेलुया। और खेत है संसार, और जो कि है और वचन को जो है मेरे प्रियो, और उस वचन को बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। फिर से हम समझेंगे, अच्छा बीज जो है वो परमेश्वर का सामर्थी वचन है, खेत संसार है, और उसको बोने वाला कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जिसने संसार में आके मनुष्य के बीच में रह के वचन को जो कि है बोया है। और परमेश्वर के वचन ने क्या बोया? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच प्रेम, कृपा, भलाई, करुणा, और जो है दूसरों को माफ करना और दूसरों से प्रेम करना। ऐसे बीजों को परमेश्वर ने हमारे बीच बोया। या आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा के जो 9 फल हैं वो परमेश्वर ने हमारे बीच में बोए हैं, हालेलुया, हालेलुया। और जब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तब लिखा हुआ है कि पर जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीच में क्या है? जंगली बीज डालकर चला गया। सोना मतलब क्या है? सोना मतलब है ऐसे सो जाना नहीं, हालेलुया। सोना मतलब है हमारे बीच में जब आत्मा की कमी होती है, हम परमेश्वर के वचन से दूर होते जाते हैं, हमारे अंदर का आलसपन, हमारे अंदर का पाप जो होता है, या हम जो गलत काम करने लग जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना की कमी, आत्मा के चलाए ना चलना, आत्मा की कमी जब हमारे बीच में हो जाती है, वहां क्या होता है प्रिय? शत्रु का जो काम शुरू हो जाता है। वहां पे क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि शत्रु ने आके क्या किया? गेहूं का खेत था, उसने वहां आके अपने बीज बो दिए। यानी कि जीवन आपका सही रीति से चल रहा था, पर जब आपके अंदर कमी आई, आत्मा की कमी आई, तो वहां पे क्या हुआ? आपके जीवन में शैतान ने कार्य करना शुरू कर दिया। यानी कि उसका जो बीज है, जंगली बीज है, वो आपके जीवन में क्या आ गया? और धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया कि हमारे अंदर इतनी कमी हो गई कि जंगली बीज के जो पौधे हैं वो दिखने लग गए, है ना। और वो हालेलुया, वो जंगली बीज के पौधे आपके साथ दिख रहे हैं, हमारे जीवनों के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रभु का वचन हमें बता रहा है, तो जंगली बीज क्या है? जंगली बीज, इसको समझने की जरूरत है, क्या है? शैतान का राज्य, हालेलुया। जंगली बीज शैतान का राज्य है, और जो शैतान का कार्य हमारे जीवन में शुरू हो गया होना। तो उसमें क्या है कि गृहस्थ दासों ने आकर क्या कहा था? क्या, हे स्वामी, कि क्या तूने अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए? इस पे हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। अगर हमारे जीवनों में ऐसा है तो हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? तो वहां पे गृहस्थ के दासों ने उनसे आकर कहा, तेरी क्या इच्छा है कि हम उसको जाकर बटोर लें? तो वो बोलते कि क्या हम इसको जाके बटोर लें? तो उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ क्या है? गेहूं भी जो कि है उखाड़ लो, है ना। इसमें ये दिया गया है कि परमेश्वर, ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उन दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। साथ साथ कैसे बढ़ने दें? क्यों बोल रहा है परमेश्वर ये बात? परमेश्वर इसलिए ये बात बोल रहा है क्योंकि
जो अगर परमेश्वर क्या है, हमें हमारे जो है मन फिराने का अवसर दे रहा है, यहाँ पे हमें मन फिराने का अवसर देता है, ताकि जो कि है हम संसार की जो है बुराई से बचे रहें। जो पाप हम कर रहे हैं, जो आत्मा की कमी हमारे जीवन में आई है, हम फिर से मन फिराएं और उसके नजदीक आए। वो इसलिए बोल रहे हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन इसलिए बोल रहा है, ताकि जब अंत का दिन आएगा तो परमेश्वर जो कि है शैतान की जो राज्य है उसमें लिखा हुआ है कि वह जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए, हालेलुया, जलाने का मतलब है शैतान के राज्य को वो जला देगा, और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा कर लो। वो हमें फिर भी अवसर दे रहा है कि इनको साथ साथ बढ़ने दो, ताकि हम जो है समय रहते अपने मन को फिराएं, ताकि अंत में जो है स्वर्गदूत जो है काटने के लिए कौन आएंगे? काटने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, कि ताकि जब उस समय वो काटें हम बचाए जा सकें, और जो कि है शैतान का राज्य क्या है, जलकर राख हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत गहरी और भेद की बात है जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं। इसमें इसको समझने की बिल्कुल हमें जरूरत है, कि हमें अपनी आत्मा को जांचने की जरूरत है। परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर को पता है कि संसार में चलते हुए क्या है, हमारे अंदर बुराई आ जाती है, हमारे अंदर पाप आ जाता है। हालेलुया। वो फिर भी बोल रहे हैं कि इनको साथ साथ बढ़ने दो, ताकि एक दिन क्या है, ये मन फिराएंगे और इनका जो जीवन है वो नरक से बच जाएगा। मेरे प्रियो, जो कि आग में जो जलकर राख होंगे, उनके लिए पूरी उम्र के लिए, यानी कि अनंत उनका जो पूरा जीवन है, वहां पे क्या होगा, वहां पे दांत पीसना होगा, रोना होगा, बिल्कुल ही वहां उनका जीवन जो है इस प्रकार का होगा। पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कि है स्वर्ग का राज्य लिखा है। तो स्वर्ग के राज्य की बहुत अच्छी बात, जो बहुत अच्छा दृष्टांत प्रभु ने हमें समझाया है। मैं चाहती हूँ इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन को जांचें। क्या हमारे जीवन में कहीं कोई जंगली पौधे तो नहीं उग रहे हैं? क्या जंगली पौधे अभी दाने तो नहीं है? समय रहते ही हमें इसको हमारे जीवन में बढ़ने से रोकना है, और हमें क्या है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से, जैसे मैंने आशीष पाई है, मैंने अपने जीवन को जांचा है, आप भी अपने जीवन को जांचिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना को मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल करें। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।